नाश हो गया, उसका रीजन था व्यभिचार। कि परमेश्वर जब एक व्यभिचारी को देखता है, वो उसको डिस्ट्रक्शंस की आईज के साथ देखता है। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में पकड़ महसूस नहीं कर सकता, पकड़ बना के नहीं। वो बड़ा बिजनेस कर सकता है लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर सकता, बड़ी मिनिस्ट्री कर सकता है, मेंटेन नहीं कर सकता। वो बड़े काम कर सकता है पर उसको लगातार वो कर नहीं पाएगा, गिर जाएगा, वो गायब हो जाएगा। वो क्यों? हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर कैसे सोचता है? वो चाहता है कि हम जिस तरह उसने हमें बनाया था, अपने स्वरूप में, अपनी ही महिमा में, अपने साथ संगति करने के लिए परमेश्वर चाहता है, गॉड थिंक्स, कि हम उसी रीति के साथ परमेश्वर के साथ रहें। जब हम परमेश्वर के वर्ड को ब्रेक करते हैं, अपने शरीर की बात को सुनते हैं, अपने इमोशंस को हावी होने देते हैं, उन्होंने अपने व्यभिचार को, सेक्स को हैवी होने दिया और रेप कर दिया, और पूरा गोत्र, एक छोटे से एक गलती ने पूरी गोत्र को, पूरी कौम को, आप कह सकते हैं कौम को, हिस्से को खत्म कर दिया। बाइबल कहती जो व्यक्ति व्यभिचार करेगा उसकी नाम धराई, यानी उसके नाम धराई। अगर आज मैं दाऊद बोलूं कि प्रभु तुम्हें दाऊद जैसा बनाए, तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, दाऊद ने व्यभिचार किया था। वो उसकी 66 लड़ाइयां जीती को याद नहीं करते, क्योंकि उसने व्यभिचार किया तो उसकी नाम धराई आज भी होती है। परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार करेगा उसका अनादर इस धरती पर से कभी खत्म नहीं होगा, उसकी नाम धराई कभी खत्म नहीं होगी। हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर यह चाहता है कि वो आपके एनिमीज, वो बीमारी हो, वो शैतान हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो आप पर कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे अगर आप परमेश्वर की थिंकिंग से, उसी की सोच से सोचने लगे। तो अगर आपने परमेश्वर की सोच से आपने सोचा, अगर आपने परमेश्वर के जैसे अपनी सोच को बना लिया, तो बरकतें और मस्सा भी आपके अंदर परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। इस दुनिया में जो रियली प्रॉफिट्स हैं, जो रियल हैं, जो असली अपोस्टल्स हैं, जो असली प्रभु के दास हैं, उन्हें बरकतों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें मालूम है हमारा काम परमेश्वर के जैसा बनना, अपनी जिंदगी की कमियों को खत्म करना, अपनी लाइफ में परमेश्वर के जैसे काम करते हुए सिद्ध होने की कोशिश करके सिद्ध होना, और उसके बाद उन्हें मालूम है कि दुनिया की सब वस्तुएं हमें पीछे पड़ के मिलेंगी। जब हमें परमेश्वर की थिंकिंग समझ आने लगती है, जब हमें परमेश्वर की सोच समझ आने लगती है, हम कभी भी सेम नहीं रहते। हमें यह मालूम होने लगता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या सोचता है, मैं जिस सिचुएशन में हूं परमेश्वर कैसे सोचेगा, उसमें अगर जीसस क्राइस्ट होते तो क्या करते। आपको मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है बाइबल से। यह न्यायियों की पुस्तक 19 बाब में आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद उनका जो अंत हुआ 20 बाब में आप उनका अंत भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इज़राइल को और उसके बाद इज़राइल के गोत्र यहूदा को इस्तेमाल किया उन पर चढ़ाई करने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ? शरीर के कामों के कारण। बाइबल कहती शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। मरोगे फाइनेंस में, मरोगे स्पिरिट में, मरोगे सेवकाई में, मरोगे लाइफ में, सब तरफ डेथ होगी। तब वो समझ नहीं आएगी, तब तो वो मजा आ रहा है जैसे उन बंदों ने मजे लिए। उसके बाद उनकी वाइव्स, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनकी माएं, सब ने सफरिंग को सहा, सब मरे। इसीलिए अगर हमें मालूम हो कि परमेश्वर कैसे सोचता है, और शैतान साइलेंट टाइम में ऐसे गुनाहों और पापों के साथ वो एंटर करता है ताकि वो कब्जा कर सके आपकी डेस्टिनी के ऊपर, और परमेश्वर इसी होलीनेस को यूज करता है उस योजना को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो सोचता है, जो उसने सोची हुई, जो उसने आपके लिए रखा हुआ है।
अगर आज बिलीवर अपनी लाइफ में पवित्रताई, अपनी लाइफ में होलीनेस को, अपनी लाइफ में प्रेयर्स को अगर हम अपना लें, आप एक शैल में फिर जिएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है आपको इफेक्ट नहीं करेगा। लोगों को मास्क लगाना बड़ी बात लग रही थी, हाय मास्क लग गया, सांस नहीं आ रहा, मास्क लग गया। अब न्यूक्लियर वॉर के दौरान अमेज़न पे वो न्यूक्लियर मास्क बिकने शुरू हो गए जो गैसेस से बजाते, जहां आदमी एलियन लगता है, ऐसे मास्क हैं वो। हम कहां जा रहे हैं? इस समय आपको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर में हम सेफ रहेंगे, हम बचे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हम ब्लेस्ड होते रहेंगे। अकाल और लड़ाइयां दुनिया में होती आई हैं, पर परमेश्वर अपने लोगों को उनके दौरान भी ब्लेस करता रहा है। बाइबल कहती, एलिया कहता है, मैं वो परमेश्वर जिसके सामने मैं दिन रात उपस्थित रहता हूं। अगर आप प्रभु के सामने दिन रात उपस्थित रहेंगे तो बाइबल कहती कौवे उसको दिन सांझ और सुबह को मांस और रोटी लाके देते थे। मांस और रोटी सिर्फ राजा की रसोई में बची थी, बाकी लोग तो सिर्फ सिंपल रोटी खा लें तो बड़ी बात थी। वो शाही भोज सिर्फ राजा की रसोई में पकता था और कौवे वहां से लेके एलिया को देते थे। आसपास क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं था, लेकिन एलिया जब अकाल से निकला तो उसका वजन बढ़ा हुआ था। जैसे अभी थोड़े दिनों से मेरा बढ़ गया, मैं फिर कम कर रहा हूं। हालेलुया। फिर मैं कर रहा हूं, कम हो जाएगा। दिसंबर से वो थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, काम ज्यादा था। हालेलुया। तो आपने ये बात को समझना है कि मुझे अपनी लाइफ के चारों ओर जो धूम धड़ाक, जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है, मुझे एक समय रखना है जहां मैं परमेश्वर के जैसा सोच सकूं, उसके जैसा बन सकूं, जहां मैं परमेश्वर के अनुसार कार्य कर सकूं, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कर सकूं। और याद रखो, ये टीचिंग मैं कल कंटिन्यू करूंगा, हाउ गॉड थिंक्स। और कल मैं आपको एक गहरे भेदों में लेके जाऊंगा। इब्रानी भाषा की बाइबल से कल पढ़ेंगे। मेरे पास जो बाइबल है ये इसमें इब्रानी भी है, इसमें काफी चीजें हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे दोपहर के समय, टाइम मैं नहीं जानता। और आज रात को प्रेयर माउंटेन पे स्पेशल प्रेयर होगी। इनवाइट करो लोगों को, इनवाइट करो। आज हमें प्रार्थना करनी है, दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है, आपके लिए प्रार्थना करनी, बीमारों के लिए प्रार्थना करनी। लोग प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना से फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो रहे हैं, जॉब्स की उन्हें प्रमोशंस के साथ, जॉब्स के साथ वे ओपन हो रहे हैं, रास्ते ओपन हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से लोग भर रहे हैं। सो मेनी डिफरेंट टेस्टिमनीज परमेश्वर दे रहा है प्रेयर माउंटेन के दौरान। हम एक्साइटेड रहते हैं कि प्रेयर माउंटेन जल्दी रात पड़े और मैं प्रेयर माउंटेन में जाऊं, हमारी मस्से बढ़े, हमारी लाइफ में अनॉइंटिंग बढ़ी। और जो पास्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कभी सेम नहीं रहेगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रहेगी, जिंदगी बदलाव बड़े बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। सुबह को आप बाइबल सुन रहे हैं, शाम को आप मेरे साथ प्रार्थना में हैं, तो ये प्रेरितों के काम वाली कलीसिया बन गई। वो भी सुबह प्रार्थना शाम वचन, अभी हम सुबह प्रार्थना शाम वचन, सुबह वचन शाम प्रार्थना, अभी सेम हो गया। कांग्रेचुलेशन आपको। मैं कोशिश करूंगा जो सुबह की जो टीचिंग है उसे एक समय पे मैं दूं, ताकि सब लोगों को मालूम हो कि इस समय हमें वचन को सुनना है, इस समय हमें टीचिंग को सुनना है, बाइबल को सुनना है। और अब आपने सिर्फ अगर आधा घंटा भी बाइबल पढ़ ली, आपने ये टीचिंग सुन ली, आधा घंटा बाइबल पढ़ ली, शाम की प्रार्थना अटेंड कर ली, आपके टाइम पूरा हो गया परमेश्वर में, आप कंप्लीट क्रिश्चियन हो। क्योंकि ये टीचिंग सुन के, रात की प्रार्थना करके, आधा घंटा बाइबल पढ़ के आप कहीं नहीं जाने वाले हो फिर। और ये जो बाइबल स्टडी रोज हो रही है, ये वो बाइबल स्टडीज है जो कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज में लोग सीखते हैं। बस इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा, अगर वो आपको चाहिए तो बाइबल कॉलेज से वो भी मिल जाएगा। आने वाले टाइम में ऑनलाइन कोर्स की वहां व्यवस्था होगी। लेकिन अगर आप रोज बाइबल टीचिंग करना चाहते हैं तो लोगों को बुलाइए बाइबल टीचिंग के लिए,
क्योंकि ये जो बाइबल टीचिंग है, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटी में बाइबल टीचिंग है, ये वो टीचिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो क्लोज्ड लोग सुनते हैं, जो डीप टीचिंग में पास्टर्स सुनते हैं, मैं आपको दे रहा हूं। तो याद रखो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये दुनिया जब न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ जाएगी, आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह का आना निकट है। एक तरफ डर होगा, एक तरफ आपके दिल में आनंद भी होगा। आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, वो लेने के लिए आ रहे हैं उस कलीसिया को जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना दोष हो, जो कुंवारी हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज रात को मिलेंगे स्पेशल प्रेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट, और कल मिलेंगे दोपहर को इसी टीचिंग को, हाउ गॉड थिंक्स पार्ट 3। क्योंकि ये पार्ट्स 10-15 नहीं, ये लंबा चलेगा, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है। तो बाइबल स्टडी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। इन्हीं स्टडीज में मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के प्रॉफिट्स बाइबल में थे, और परमेश्वर ने किन किन से आज तक डायरेक्ट बात की है और क्यों की है। बहुत सारे विषय हैं जो आप इन्हें सीखेंगे, बहुत सारे विषयों को। तो इनको कॉपी पेन लेके नोट करके रखो, इनके नोट्स बनाओ, इनको लिखो। आपके पास भी लिखित प्रोफेटिक मेरे वर्ड्स रहने चाहिए। आपको मालूम होगा जब आप 5 साल बाद, 3 साल बाद देखेंगे, आप हैरान होंगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था डायरेक्टली। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। फादर, तेरा आत्मा, पिता तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे, मार्वलस वर्क करे खुदावन। तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी में बड़े काम करे खुदावन। तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू सब चीजों को अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है खुदावन। तूने सब बातें पहले से जाहिर की थी खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जो लोग इस टीचिंग में रोज शामिल हों, उनकी बाइबल की नॉलेज को कहीं अधिक बढ़ा खुदावन। उनके ज्ञान को, उनकी आत्मिक उन्नति को कहीं अधिक बढ़ा। जो रोज लोग खुदावंद इस टीचिंग में और इस प्रार्थना में शाम की शामिल हो रहे, मैं जानता हूं उनकी आत्मिक जिंदगियां सदाली ब्लेस्ड हैं और बहुत बड़ी रीति के साथ ब्लेस्ड हैं खुदावंद। जितने पास्टर्स इस वचन को सुन रहे, तेरा पवित्र आत्मा उनको गहरे भेदों के साथ ब्लेस करे। तेरा पाक रूह भी उनको गहरे भेद दे ताकि तेरे लोग बचाए जाएं। इंडिया में जहां परसिक्यूशंस हो रही हैं खुदावंद, एक एक जगह खुदावंद, खुदा एक एक जगह, यूपी से लेके झारखंड से लेके खुदावंद, एक एक जगह खुदावंद, राजस्थान से गुजरात तक, महाराष्ट्र तक खुदावंद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक खुदावंद, एक एक जगह तेरा पाक रूह जुम्बिश के साथ कार्य कर और बेदारी आ जाए खुदावंद तेरे जीवित नाम में। वो लोग जान जाए मसीह लोग किसी से डरने वाले नहीं, किसी सताव से डरने वाले नहीं। पिता, मैं तेरे लोगों को आशीषित करता हूं, तेरे नाम में इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको।